बात हुए थे, आज 1 साल पूरा हो गया, इस पे आप क्या बोलेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। खान साहब की कॉल पे आज सवाबी में जलसा यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है। जो 8 फरवरी को जो चोरी डकैत ये जितने भी कौम के वो मुआशरे और कौम के लिए जो नासूर बन चुके हैं, जो सियासी मदारी हैं, जिनको अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी कौम ने रद्द किया, जिनको रुसवाई मिली, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती है नहीं, उनको इख्तिदार पे बिठा दिया गया। पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना, पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी सहूलियात छीन लेना, चादर और चार दीवारी को पामाल करना, जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार अभी भी गर्म है, अभी भी दफा 144 पंजाब में लगा हुआ है, जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ खान साहब ने पूरी कौम को कहा है कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। खड़े हो अपने हक के लिए, एक खुददार गैरतमंद कौम की तरह। जिस तरह 8 फरवरी को पूरी कौम ने फस्तायत का मुकाबला किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सवाबी में एक अजीम शान ये जलसा हो रहा है, जिसमें लोग अपनी मदद आप खुद आ रहे हैं और अल्लाह के फजल से एक वर्कर को सूबाई सदारत, ये एक बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि खान की असल ताकत अल्लाह के बाद ये वो वर्कर्स हैं। वर्कर्स ही कुर्बानियाँ देते हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं, उनकी अजमतों को सलाम है, उनकी खैरत को सलाम है। कौम की माओ बहनों बेटियों को, बुजुर्गों को जिस जज्बे के साथ वो खान के साथ खड़े हैं, इसकी मिसाल ही मिलती। और रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से वो तमाम कुव्वतें जो है वो शिकस्त खुर्द हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। हम और हमारा लीडर एक चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि इक़्तिदार को हमारे सामने उसकी कोई वक़्त नहीं, असल चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की बुनियाद तब कायम रहेगी जब यहाँ के हुक्मरान हलाली होंगे, जो पाकिस्तान के मफादात पे मनोअन अमल करेंगे। पाकिस्तान की मदरसों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, खानकाहों, माओ बहनों बेटियों, बुजुर्गों के फैसले गैर के इशारों पे नहीं करेंगे। एक खुददार गैरतमंद पाकिस्तान के लिए ये कॉल दी गई है और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे हैं अपनी प्रेजेंस को फील करें और प्रूव करें। इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त रह गया, खान बहुत जल्द आ रहा है अल्लाह की वजह से। 1 साल पूरा हो चुका है 8 फरवरी के इलेक्शन को, इस हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे आज? पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर 8 फरवरी 2024 एक बदतरीन दिन था, जिस वक्त आवाम के हकीकी मैंडेट को चोरी किया गया। वो आवाम जिसने करोड़ों की तादाद में इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार किया था, लेकिन उस मैंडेट को चोरी कर कर इन जाली हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। सो इट्स अ ब्लैक डे इन द पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। थैंक यू। 1 साल पूरा हो गया इलेक्शन के हवाले से क्या बोलेंगे आप? देखिए जी, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ खड़ी है, जो लूट हुई है उसको हम भूलने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की तकदीर तभी बदलेगी जब हम शफाफ इलेक्शन करा सकेंगे। सर इसके बाद और इलेक्शन भी होंगे? इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन और शफाफ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे आज? इलेक्शन पे डाका मुल्क पे डाका है, अवाम के हक पे डाका है, और अगर आप इस मुल्क को डेमोक्रेसी से चलाना चाहते हैं तो फिर आपको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। अगर जमहूर का फैसला नहीं मानना तो फिर ये डेमोक्रेसी का ढकोसला बंद करना चाहिए, फिर चलाएं अमीरियत। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है तो फिर अवाम ने जो फैसला किया है उसको मानना पड़ेगा। पीटीआई के केपीके के सदर जुनैद अख्तर साहब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद इस
के हवाले से कुछ बोलेंगे? 1 साल पूरा हो गया 8 फरवरी को। जी, और आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो अपने मैंडेट जो उनका चोरी हुआ था उसके लिए आज मौजूद है। करप्शन की बदतरीन आई थिंक दौर से पाकिस्तान गुजर है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि अवाम ने जिसको वोट डाला था, जो मैंडेट चोरी हुआ था, जो अवाम का वोट है वो ख़राब किया गया है और इसीलिए आज करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और अवाम इसलिए यहाँ पे मौजूद है। खान साहब के लिए मौजूद है, हमारे सियासी कैदी जो हैं उनके लिए मौजूद, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम लोग खान साहब के लिए बाहर निकलते रहेंगे जब तक उनको रिहा नहीं किया। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? हम तो कहते हैं अभी बाहर आ जाएं, लेकिन अब देखिए हम खान साहब के लिए निकल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये दौर भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग हैं, जोश जज्बा आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि पंजाब के अंदर दफ़ा 144 आज लगाया गया है। और पहले तो बड़े दावे होते थे कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आज पता चला कि जी पंजाब में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो तो खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज़्यादा अबतर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात दुरुस्त है, यहाँ जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी, आज़ादी है यहाँ पे। इंशाल्लाह खाना आ जाएगा। इस बात की दलील है कि अवाम डटे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, मायूस नहीं होते, वो जीत जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 साल इलेक्शन हुए, तो आज आप क्या बोलना चाहेंगे? आज का दिन 8 फरवरी को क्या है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बदनुमा दिन, जिस दिन पाकिस्तान गद्दार आइन के नाफरमान एक अशराफिया का टोला और 8 फरवरी उनके दामन पर हमेशा एक के तौर पर। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? उनको भी 2 साल होने वाले हैं। खान साहब को 2 साल होने वाले हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कोई डील ना कर रहे हैं, ना कोई डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल खान साहब का मैसेज आया है कि वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया।